इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी का मुंह का खुलना कम हो जाता है तो फिर उन्हें किस कंडीशन में बायोप्सी करानी चाहिए। बायोप्सी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप बायोप्सी नहीं कराते हैं तो पता कैसे चलेगा कि वो जो आपके कंडीशंस हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की जो प्रॉब्लम होती है, जिसे कि हम लोग मुंह का कम खुलना कहते हैं, ये कोई कैंसर की कंडीशन नहीं होती है। ये कैंसर के जस्ट पहले की कंडीशन है। लेकिन अगर उसके साथ साथ बहुत सारे हैबिट्स अगर फॉलो किए जाते हैं तो मुंह में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि सफ़ेद धब्बे का होना, लाल धब्बे होना, काले धब्बों का होना, या फिर जीभ के ऊपर कोई ऐसे अल्सर्स का होना। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होती हैं। तो किस कंडीशन में आपको बायोप्सी करानी चाहिए, इस वीडियो में इसी के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है। बायोप्सी जो है वो एक तरह का टेस्ट होता है जो कि ये क्लैरिफाई करता है कि आपके जो कंडीशंस हैं वो अभी नॉर्मल कंडीशंस हैं या फिर कैंसर्स कंडीशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। OSMF की जो प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं या फिर मुंह का कम खुलना कहते हैं, हम सब जानते हैं कि ये कंडीशन जो होती है वो हम लोग देख करके ही पता कर लेते हैं या फिर अपनी उंगलियों को मुंह में डाल के ही पता कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस कंडीशन में हो गया है, इसके स्टेजेस कौन सी हैं, इनको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने पहले के वीडियोज़ में भी देख करके समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जा कर के वीडियो को सर्च कर सकते हैं और पूरे वीडियो को डिटेल से देख करके खुद से आप समझ सकते हैं कि आप किस स्टेज में हैं, आपके कैसी कंडीशंस हैं, उनको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, या क्या क्या मेडिसिन है जिसको खा करके आप ठीक हो सकते हैं, कौन सी डाइट है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो OSMF की प्रॉब्लम के लिए आपको बायोप्सी कराने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसको कि हम लोग देख करके समझ जाते हैं कि OSMF है। क्यों? पहला चीज़ दिखता है उसमें मुंह का कम खुलना, जो आपकी चीक होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, आप अच्छे से खाना को नहीं खाने पाएंगे। जब आप अपने दोस्तों के बीच में कभी आपको गुपचुप वगैरह खाने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें मुंह ज़्यादा खुलना है, तो आपको एम्बैरेसमेंट फील होने लगेगा, क्योंकि आपके मुंह का जो है ओपनिंग उतना नहीं रहेगा, का जो जीभ है वो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब ये टंग प्रोट्रूजन की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। आपके मुंह में कई तरह के धब्बे हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको देख करके क्लेरिफाई किया जा सकता है कि OSMF की प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है। इसलिए इसके लिए बायोप्सी की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन बायोप्सी तब करानी पड़ती है जब आपके OSMF के साथ साथ आपके मुंह में और भी कंडीशन जो है वो ख़राब होने लगी हैं। जैसे कि पहला कंडीशन जो है हम लोग टंग को लेके चलते हैं। अगर टंग जो है वो बाहर नहीं निकलने पा रहा, मतलब टंग प्रोट्रूजन की प्रॉब्लम अगर हो चुकी है, तो अक्सर ये होता है कि जो दांतें होती हैं, दांत की जो लास्ट वाले दांत की जो शार्पनेस होती है वो आपके या तो चीक की तरफ को कट कर देता है या तो टंग के तरफ वाले पार्ट को कट कर देता है। वो कुछ दिनों में देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे फॉलिएट पेपिलाइटिस हो गया, मतलब आपके जो टेस्ट बड हैं उसमें उभार हो गया है, उसमें सूजन हो गई है। तो कुछ दिनों के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर उसके लिए मेडिसिन चलाते हैं, कुछ ऑइंटमेंट जो हैं वो लगाने के लिए देते हैं। लेकिन अगर महीने 1.5 महीने हो जाते हैं और आपके जो इन्फ्लामेशन है उसमें अगर कमी नहीं आती है, तब आपके जो डॉक्टर हैं आपको बायोप्सी की सलाह देते हैं। उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बायोप्सी करवाना, क्योंकि ये जो कंडीशंस होती हैं उसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये टंग के ऊपर पाया जाने वाला एक ऐसा कार्सिनोमा है जिसकी सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अगर समय रहते पता चल जाता है तो उसके स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, जिससे कि जब उसकी सर्जरी आपके टंग की जाती है तो बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो आपका कट नहीं करना पड़ता और ईजिली वे में आपके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि अगर दांत की शार्पनेस से अगर आपके चीक जो हैं वो बार बार कट रहे हैं, जिसकी वजह से अल्सर्स अगर मुंह में हो रहे हैं, ये अल्सर जो है वो हीलिंग नहीं होने पा रहे हैं, मतलब उनको हील होने में काफ़ी 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, काफ़ी मेडिसिन चलाए हैं डॉक्टर ने, आपके ऑइंटमेंट आपने लगाए हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं,
तो फिर उस कंडीशन में आपके डॉक्टर के द्वारा इस नॉन हीलिंग अल्सर की बायोप्सी की सलाह दी जाती है और आपको इस कंडीशन में बायोप्सी जो है वो मस्ट हो जाता है, जिससे ये पता चल सकता है कि यहाँ के जो अल्सर हैं वो एक नॉर्मल अल्सर हैं या फिर कैंसर सेल उसमें डेवलप हो गए हैं। अगर कैंसर सेल डेवलप होते हैं तो फिर ये आपके पूरे मुंह में स्प्रेड ना हो, इसके लिए जल्दी से उसकी या तो रेडिएशन थेरेपी कर दी जाती है या तो फिर आपको कीमोथेरेपी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, या आवश्यकता पड़े तो इसकी सर्जरी करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। जो लोगों को OSMF की प्रॉब्लम होती है वो सारे लोग जानते हैं कि उन लोगों का ओरल हाइजीन कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो तब तक अवेयर नहीं होते हैं जब तक कि उनकी मुंह की ओपनिंग जो है वो इतनी रहती है कि जिससे एक चम्मच वो खाना को आराम से अपने मुंह में खा सके। जब लोगों के बीच में एम्बैरेसमेंट महसूस होती है, जब दोस्त कहते हैं या फैमिली वाले कहते हैं, तब उन्हें लगता है कि अब कंडीशन जो है वो ख़राब हो गई है, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तभी वो डॉक्टर के पास उस समय नहीं पहुंचते हैं जब उन्हें पहुंचना होता है, काफ़ी लेट कर चुके हैं वो। और उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाता है, उनका मुंह का खुलना जो है वो बिल्कुल 1 से 2 महीने में ही सही हो जाता, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये एक तरह का चमत्कार है अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशंस ख़राब होती हैं, कंडीशंस को ठीक होने में भी उतना ही टाइम लगता है। अगर मुंह की ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम, मतलब 15 mm से भी कम हो चुकी है, जिससे कि एक फिंगर जो है वो हार्डली अगर आपके मुंह में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके मुंह की कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बहुत सारे बैड बैक्टीरिया जो हैं वो आपके मुंह के अंदर जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, जिससे कि आपके मुंह में कई तरह के धब्बे बन सकते हैं। वो काले धब्बे हो सकते हैं, सफ़ेद धब्बे हो सकते हैं, या फिर लाल धब्बे हो सकते हैं, जिसे कि हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग ओरल लाइकन प्लैनस, लीकोप्लेकिया या फिर इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। तो इन धब्बों में अगर किसी तरह का कोई भी अगर कैंसर सेल अगर डेवलप करता है तो वो जो है वो आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में मुंह की ओपनिंग भी नहीं होने पाती है। ये आपके डॉक्टर जो हैं वो देख करके क्लेरिफाई करते हैं कि आपका जो है वो बायोप्सी करानी है या नहीं करानी है। तो इसीलिए आपके लिए तो बेटर यही रहता है कि आप अपने डॉक्टर पे पूरा विश्वास बनाए रखें, और अगर वो बायोप्सी की सलाह देते हैं तो बिल्कुल आप ये मत डरिए कि बायोप्सी से कैंसर होता है। बायोप्सी से कैंसर कभी नहीं होता है। बायोप्सी जो है वो कैंसर को करने के लिए एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे कि पता चल जाता है कि आपका जो है वो किस तरह का कैंसर है, उसकी जो कंडीशंस है वो कैसी हैं, इनके प्रोग्रेशन रेट कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस बायोप्सी से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन वो होती है जबकि अगर मुंह में माउथ ओपनिंग जो है वो 2 फिंगर है और मुंह में धब्बे हैं जो कि वाइट कलर के हैं, वो कुछ पैचेस के रूप में है जिसे कि हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। अगर उसमें कोई भी रेड अगर दाने निकल रहे हैं तो फिर वो कैंसर कन्वर्ट होने के चांसेस उसके ज़्यादा माने जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी बायोप्सी कराई जाती है। जैसे अगर मुंह का खुलना कम होता है तो मुंह में ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसे कि कैंसर्स ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो लोग कि मेडिसिन्स भी लेते हैं, ओरल एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन कभी कभार वो कोई ना कोई हैबिट्स को अपना लेते हैं, जैसे कि कभी कभार अल्कोहल का ले लेना या फिर कभी स्मोकिंग कर लेना। ये सारी जो हैबिट्स हैं वो उसको किक देती हैं, उसको बढ़ावा देती हैं और ज़्यादा, और ये जो आपके कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। तो इसीलिए अगर OSMF की प्रॉब्लम है और आपका अगर माइंड सेट है तो आप बिल्कुल ट्रीटमेंट पे फोकस करें, और समय समय पर हर 3 महीने पे डेंटल विजिट आपके लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि आपके मुंह में अगर कोई भी अननेसेसरी सा कोई ग्रोथ है, कोई पॉलीफरेशंस हो रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्रोग्रेशन अगर है जो कि आप नहीं देख सकते हैं, वो डॉक्टर जो है वो देख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस कंडीशंस में आपकी बायोप्सी अगर कराने की सलाह देते हैं तो आप बेझिझक बायोप्सी करा सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी ने कहा कि ये डॉक्टर अच्छा है, हम उस डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराए तो हम ठीक हो गए, तो वो सुन करके हम लोग भी उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन हमें वो सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप सेटिस्फाई नहीं हैं उस डॉक्टर से, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको सेकेंड ओपिनियन के लिए आपको
डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बार बार डॉक्टर को चेंज कर रहे हैं तो ये फिर सही नहीं है। बहुत सारे लोग तो सुसाइडल अटेम्प्ट में आ जाते हैं कि अब मेरी कंडीशन सही नहीं होगी, बट ये एक काफ़ी गलत बात है, क्योंकि आप जिस दिन से मेडिसिन लेना स्टार्ट कर लेते हैं, जिस दिन से आप हैबिट को क्विट कर देते हैं, आपका उसी दिन से आपकी बॉडी जो है वो प्रोग्रेसिव रेट पे आ जाती है, हीलिंग वाले स्टेज में आ जाती है, अपने बॉडी को वो खुद से रिपेयर करने लगती है और आप सही कंडीशंस में आने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके स्ट्रेस लेवल को कम करना और आपके माइंड को सेट रखना कि आप सही हो रहे हैं, आप ठीक हो सकते हैं। आप बड़े बड़े टर्म्स को सुन करके बस ये मत सोचिए कि हमें ये हो ही गया है। ये जस्ट लाइक टेस्ट है जो कि ये बस पता करता है कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो अभी नॉर्मल कंडीशंस है या फिर आपकी जो है वो कैंसर सेल जो है उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। बहुत इजीली जो है वो कैंसर सेल्स को भी किल किया जा सकता है। अब आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस जब आपको लगता है कि अब हमें स्टॉप कर देना है उस चीज़ों को, तो आप बिल्कुल अपने माइंड से हटा दीजिए। आप किसी के बहकावे में आकर के या फिर देखा देखी में आप कभी भी कोई हैबिट को फिर से मत अपनाएं, क्योंकि जब आप एक बार फिट करते हैं हैबिट को, उसके बाद जब दोबारा अगर आप उस हैबिट को फिर से फॉलो करते हैं तो बहुत दुगनी तिगनी रफ्तार से जो है आपके सेल्स जो हैं वो गलत सेल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। बायोप्सी टेस्ट जो होती है वो FNAC टेस्ट होती है। जहाँ जहाँ फ्लूइड्स जैसे अगर कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पे सुनने वाला स्प्रे होता है, उसको दे करके वहाँ से आपके जो सेल्स होती हैं उसको नीडल्स के द्वारा निकाल दिया जाता है। कुछ पैच टेस्ट होती है जिसमें कि आपका वो जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ से कट करके थोड़ा सा पार्ट को उसको ले लिया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। तो ये ज़्यादा किफ़ायती है, बहुत ईजिली है, बहुत आसानी से हो जाता है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इसलिए आप बेझिझक होकर के अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और अगर टेस्ट की आवश्यकता है तो आप समय पर टेस्ट करें। ये नहीं कि अगर आपको 3 महीने पहले डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है और अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टेस्ट कराऊं या ना कराऊं, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। तो आप तुरंत ही टेस्ट कराइए और पता कर लीजिए कि आपके कंडीशंस कैसे हैं, आप कब तक ठीक हो सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और समझ सकें, अवेयर हो सकें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।